आकाशीय बिजली गिरने से महिला के कोपागंज। स्थानीय थाना क्षेत्र के फतेहपुर ताल नरजा में बृहस्पतिवार की दोपहर 61 वर्षीय प्रौढ़ महिला खेत में काम कर रही थी। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्षेत्र की फतेहपुर ताल नरजा निवासी 61 वर्षीय प्रौढ़ महिला लालमुनि पत्नी स्व रामजीत साहनी बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे खेत में काम कर रही थी। इसी बीच एकाएक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई। हालांकि जानकारी होते ही ग्रामीण स्थानीय अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही तारांकन प्रधान हरेंद्र कुमार निषाद ने पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल को घटना के बारे में सूचित किया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच आगे की कार्यवाही में जुट गए। कर रहे हैं, उनकी शिकायत योगी जी से की जाएगी। जो भी विभाग यहाँ कर रहा है गड़बड़, जैसे बिजली की बहुत जबरदस्त समस्या है, सैंपलिंग का है, सैंपलिंग वाले भी जो गड़बड़ कर रहे हैं, सैंपल लेते हैं और फिर ऑफिस से बुला के उसको तय करते हैं। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोग करेंगे और वो सुनते हैं हम लोग की बात, वो सुनेंगे भी, हमको पूरा विश्वास है। व्यापारी अपने सभी व्यापारियों के साथ संगठित हो जाएगा तो इस तरह का व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा। ऐसे कई व्यापार मंडल के ऐसे कई संगठन है जहाँ पे व्यापारी संगठित है और यदि कोई अधिकारी आके उत्पीड़न करता है तो सभी व्यापारी एकत्रित हो जाते हैं और वो उस अधिकारी से पूछते भी कि इनका क्यों किया जा रहा है ये चालान, ये गलत पैसा आप क्यों मांग रहे हैं। तो वहाँ पे अधिकारी फिर नहीं जाता है। यह व्यापारियों को समझना होगा कि यदि उनको निश्चिंत होकर निर्भीक होकर व्यापार करना है तो उनको संगठित होना होगा, केवल अपना नहीं सोचना होगा, सबका सोचना होगा। अभी देखा जाए कि व्यापारी में कई संगठन हैं, मगर कहीं जब दिक्कत आ जाती है, जब शोषण हो रहा है, कहीं कुछ मामला जब गंभीर हो जाता है तो व्यापारी जो खड़े नहीं उतरते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो है व्यापार मंडल एक संगठन हुआ करता था। कुछ लालच से कुछ पार्टियों ने व्यापार प्रकोष्ठ बना दिए। इस तरह से भी कई लोगों ने अपने अपने संगठन अलग बना दिए हैं। उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे जितने भी संगठन बनाइए, आप व्यापारियों के साथ रहिए। आप चाहे किसी भी संगठन से आप जुड़े हुए हो, लेकिन किसी भी व्यापारी के साथ मुसीबत आती है, आप उसके साथ खड़े होइए, तो आगे चल के आपका संगठन भी मजबूत होगा और व्यापारियों के हित में ये कार्य होगा। क्या ऐसा लगता है कि व्यापारियों में इसमें स्वार्थ छिपा है क्या? नहीं, कुछ तो स्वार्थ, कुछ थोड़ा सा स्वार्थ तो है ही है। आगे बढ़ने के कारण जैसे आप संगठन में कार्य कर रहे हैं तो एक संगठन में हमको उच्च पद ही चाहिए, ऐसी सोच लेके यदि आपको एक संगठन में नहीं मिला तो आप दूसरे संगठन में चले गए। कुछ लोगों ने घर बैठे अपना संगठन बना लिया, लेकिन व्यापारियों को भी ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी संस्था है जो सदियों से व्यापारियों के साथ लगी है, उनके साथ कार्य कर रही है और उनके साथ जुड़ना चाहिए। और जो सबसे पुरानी संस्था है वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की हम लोग की संस्था है, जिसके अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी थे, जो अभी दिवंगत हो गए हैं। वो 3 बार सांसद भी रहे थे और वो ऐसे सांसद थे जो भाजपा से सांसद रहते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ 3 दिन तक पूरे भारत को बंद कराया था जब वैट लागू हो रहा था। तो हम लोग उस व्यापारी नेता के साथ हम लोगों ने कार्य किया है और आगे भी हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे।